ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, है ना. सो कैप, फ्लोर एंड कॉलर्स. मैंने यहाँ पे लिखा है गाइज, क्यों लिखा है आपके लिए कि राइट टू बाय. ध्यान देना आप, यहाँ पे राइट टू बाय लिखा है ना यहाँ पे. तो बाय और बोरो में लॉजिक एक जाता है, ध्यान देना यहाँ पे केयरफुल. हाँ, कॉल का मतलब मैं अभी भी कैप नहीं बोलती, मैं कैप कॉल ही बोलती हूँ, कैप नहीं बोलती. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोरो करना है पैसा, आपको किस बात का डर कि ब्याज ऊपर जाएगा, तो अगर आपने कॉल बाय किया 5% पे, तो अगर मार्केट 5% से ऊपर गया तो आपका कॉल एक्सरसाइज होगा, मतलब यू हैव अ राइट टू बोरो एट 5. और अगर मार्केट में रेट नीचे चली गई, देन योर कॉल विल लैप्स एंड यू विल बोरो एट अ लोअर रेट. सिमिलरली, अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो यू आर अफ्रेड ऑफ रेट्स गोइंग डाउन. तो इफ यू बाय अ पुट राइट टू इन्वेस्ट एट 5, अगर रेट 5 के नीचे गई तो यू हैव राइट टू इन्वेस्ट एट 5. और अगर रेट ऊपर चली गई मार्केट में, तो व्हाट विल हैपन, पुट विल लैप्स एंड यू विल इन्वेस्ट एट अ हायर रेट. सेम कॉल और पुट का लॉजिक चलता है. ओके, तो मैंने इसलिए सारा कुछ लिखा है एक साथ में. अब देखो, बाय और बोरो एक साथ चलते हैं, कॉल और कैप एक साथ चलते हैं. और राइट टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल, ये आपको आता है ऑलरेडी, राइट. बाय कॉल, सेल कॉल. राइट टू बोरो एट ई, तो कोई अगर आप बोरो कर रहे हो तो कोई सामने से इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्ट. तो सेल और इन्वेस्ट का लॉजिक एक जैसा चलता है. ओके, बाय कैप, सेल कैप, पे प्रीमियम, रिसीव प्रीमियम. ओके, दूसरा राइट टू सेल, मैंने बोला ना आपको, सेल और इन्वेस्ट का लॉजिक एक जैसा चलता है. तो राइट टू सेल एट ई बाय पुट, राइट टू इन्वेस्ट एट ई बाय फ्लोर. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है तो आप रेट को फ्लोर प्रोवाइड करोगे, कैप नहीं करोगे. आप जाओगे, चाहोगे ऊपर से ऊपर जाए वो, राइट. नीचे बेस प्रोवाइड करोगे, इसके नीचे ना जाए. ओके, तो राइट टू सेल, ऑब्लिगेशन टू बाय, ये आपको ऑलरेडी आता है. राइट टू इन्वेस्ट एट ई, तो ऑब्लिगेशन टू बोरो एट ई. ओके, पी माइनस, सेल फ्लोर, रिसीव प्रीमियम. और यहां पे बाय पुट या बाय फ्लोर में आएगा पे प्रीमियम. अगर इन दोनों की आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो बोला जाएगा कॉलर. कॉलर कोई क्यों बनाएगा, मतलब अगर मेरे को पैसे बोरो करने हैं तो मैं या तो सिर्फ कॉल बाय करूं या मैं सिर्फ कैप बाय करूं, और नहीं तो आई कैन क्रिएट अ कॉलर, मतलब मैं सी प्लस भी करूंगी और मैं पी माइनस भी करूंगी. क्यों ऐसा करूंगी, बिकॉज आई पे प्रीमियम टू बाय अ कैप. मुझे प्रीमियम थोड़ा अपना कम करना है, तो नेचुरली मैं एक फ्लोर को सेल कर दूंगी, प्रीमियम आएगा तो मेरा नेट आउटफ्लो कम हो जाएगा. सिमिलरली एक और कॉलर बना सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर हो तो, पी प्लस के साथ सी माइनस. गाइस, मैं आपको एक सम फ्लोर का ही करा रही हूँ, सॉरी कॉलर का ही करा रही हूँ, जहां पे दोनों आएगा. ओके, तो अपन देखते हैं. ये सम आपकी ऑलरेडी इंस्टीट्यूट का ही है, एक्चुअली पेपर में अब तक नहीं आया है. अगेन आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द सम. आप प्लीज लिख के सम को करना, ताकि अगर पेपर में आए तो आप पूरा सम उतार देना. ओके, यहाँ पे सम आ रहा है. XYZ Incorporation issues a pound 10 million floating rate loan on July 1st, 2013 with resetting of coupon rate every 6 months equal to LIBOR plus 50 BPS. XYZ is interested in a collar strategy by selling a floor and buying a cap. You are already aware of this. XYZ buys 3-year cap and sells 3-year floor as per the following details on July 1, 2013. Principal का amount है $10 million, reference rate 6-month LIBOR, 4% for floor, मतलब basically C plus at 7 and P minus at 4. इस केस में प्रीमियम आया और गया, दोनों बराबर हो गए, कोई टेंशन नहीं है. यूजिंग द फॉलोइंग डेटा you are required to determine the effective interest paid out at each reset date. Guys, यहाँ पे ना एक्चुअली आपको सच्ची बात बोलूं तो रेट्स आपके टाइपिंग में थोड़ी इश्यू आई है. ओके, तो मतलब एक लगातार नहीं लिखा हुआ है. आप देखो, ये हो गया, मैं दिखा देती हूँ आपको. 1 2 3 4 5 6, केयरफुल रहना, 6 डेट्स को आया है, ठीक है ना. और
रेट्स दे रखी हैं, कैसे सम चलेगा वो देखो आप. द बोरोवर बाइज अ कैप एंड सेल्स अ फ्लोर ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ $10 million और 100 lakh ऑफ रुपीज. C प्लस एट 7 मैंने ऑलरेडी बोला आपको, एंड P माइनस एट 4%. Here assume that strike rate of 7 and 4 include spread of 0.5% and hence the LIBOR of reset should also be include the spread of 0.5%. We add 0.5% to it. क्या लिखा है वो समझा रही थी आपको, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. समझो assumption है, assume करो, we assume that the spread is inclusive in strike and hence it is a dirty rate. Okay? In order to compute payoff, we would add spread to spot. समझा मैं क्या बोल रही हूं? मतलब अगर आपने ये अज्यूम किया है, गाइस मैं जो सम्स करती हूं मेरे हिसाब से उसमें मैं अज्यूम करती हूं, अब दिखाती हूं आपको, कि ये जो रेट्स आपके दिए हुए ना, ये वाले, ये जो रेट्स दिए हुए हैं, ये रेट्स मैं फ्री रखती हूँ. मतलब मैं अज्यूम करती हूँ कि ये जो 7 है और ये जो 4 है ये डर्टी रेट नहीं है. मतलब ये 7 और 4 के अंदर में वो जो 0.5% का स्प्रेड बोला था ना, ये वाला, ये नहीं है. तो अगर ये नहीं है तो मैं क्या करूँगी कि ये जो रेट्स है ना आपके, सपोज ये वाला रेट लेती हूँ 6, तो 6 को 7 के साथ कंपेयर किया जाएगा पे ऑफ निकालने के लिए, याद रखना. ओके? A clean rate would be compared with a clean rate to compute payoff. अगर आप 0.5 ऐड करना चाहते हो तो 6 को भी ऐड होगा और ये 7 को भी ऐड होगा, तो वापस से पे ऑफ तो सेम ही रह जाएगी, तो दोनों का आप खुला रखो. लेकिन मैंने जब ये सम किया ना, अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे ना, तो 7 पे आपने कॉल बाय किया है C प्लस, तो आपके सारे लाइबॉर्स पे आपका कॉल लैप्स कर जाएगा. देखो ना, 6 7 से कम में लैप्स, 5 पे लैप्स, 3.25 पे लैप्स, 7 पे लैप्स, 3.75 पे लैप्स और 4.25 पे भी लैप्स. तो मैंने जब ये सम किया तो मैंने अपने जो जिस हिसाब से मैं हमेशा करती हूँ मैंने वैसे किया. बट देन एक जगह पे मुझे, जब मैंने सोल्यूशन देखा तो मैंने देखा 7 वाले पार्ट पे पे ऑफ था, और ये पे ऑफ तभी हो सकता है जब इन्होंने 7 को 7.5 या 7.5 बनाया हो. उसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है. ओके? सो इंस्टीट्यूट ने 2 सम अपने को दे रखे हैं. मैं एक ही सम यहाँ पे ले पाई हूँ बिकॉज इट्स अ रिविजन बैच. एक सम में उन्होंने अजम्पशन एक लिया है, दूसरे में दूसरा लिया है. मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको दोनों आने चाहिए. आप अजम्पशन लिख के और आगे बढ़ जाना. ओके? तो ये सम में जैसे उन्होंने सोल्यूशन किया है मैं वैसे ही करवा रही हूँ आपको. ओके? तो एक अजम्पशन और क्या है वो देखो आप. अजम्पशन नंबर 1, इस केस में अगर इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना पड़ा तो आप 0.5 ऐड करोगे. मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 मार्केट में आपकी बिहेवियर चलेगी. एक आपका चलेगा ऑप्शंस मार्केट में और एक चलेगा आपका कैश मार्केट में. ओके? तो कैश मार्केट में तो वो जो स्पॉट के रेट होंगे ना, वो स्पॉट के रेट में 0.5 सब में ऐड करना ही पड़ेगा आपको ब्याज निकालने के लिए, बिकॉज कैश मार्केट में वो स्प्रेड आपके लिए एप्लीकेबल होगा, तो आप उसमें ऐड करोगे. ओके? फॉर एग्जाम्पल अगर रेट लेते हैं अपन, यहाँ पे पहली वाली रेट 6% है, तो 6 में आप 0.5 ऐड करोगे और फिर ब्याज कैलकुलेट करोगे. और लेकिन पे ऑफ निकालते समय आप 7 - 6 करोगे, अज्यूमिंग कि 7 में स्प्रेड नहीं है, तो 6 में भी स्प्रेड ऐड मत करो पे ऑफ निकालने के लिए. ओके? और फिर दोनों का सेट ऑफ लेकर के आप नेट निकालोगे. लेकिन अगर आपने ये अज्यूम कर लिया कि 7 के अंदर और 4 के अंदर 0.5 है, तो आपको पे ऑफ निकालने के लिए सारे स्पॉट में 0.5 ऐड करना पड़ेगा, वरना इट विल बी अ बिग मिसमैच. लेकिन ब्याज निकालते समय आपको दोबारा 0.5 ऐड नहीं करना पड़ेगा. ओके? मैं ये बोल रही थी आपको. So look at here क्या लिखा है. We assume that the spread is inclusive in a strike and hence it is a dirty rate. In order to compute payoff, we would add a spread to spot. Assumption number 2.
we assume that the spread is not inclusive in strike, and hence we do not adjust it to spot to compute payoff. ये आप लिख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट? तो आप जब सम देखो दूसरा, तो आप ये ध्यान रखना पॉइंट को. आई एम गोइंग टू द सम नाउ. नाउ लुक एट हियर. डेट दे रखी है, मैंने डे काउंट लिया. गाइस, द सम हैज बीन डन एग्जैक्टली ऑन द लाइंस ऑफ इंस्टीट्यूट सोल्यूशन बिकॉज आई डोंट वांट टू गूफ अप एट ऑल. ओके, डे काउंट लिया है. ये 184 कहाँ से आया वो बता देती हूँ मैं आपको. ये 184 आया है यहाँ से. देखो डेट क्या है, ये जो डेट है ना, जुलाई 1 से लेकर के अगर आप 31/12/2013 तक करोगे तो 184 आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. यहाँ पे 182 लिया है बिकॉज इट्स अ लीप ईयर. ओके, नाउ स्पॉट में ऐड किया मैंने बिकॉज उन्होंने किया है. हाँ, तो 6.5% पे कॉल लैप्स हो जाएगा, तो पे ऑफ 0 आ गई. 7.5% माइनस 7%, ये पे ऑफ निकाला गया है, राइट? तो ये वैल्यू आती है आपकी पे ऑफ की. तो ये यहाँ पे दिया गया है. पॉजिटिव पे ऑफ होगा बिकॉज आपने कैप या कॉल बाय किया है. ये सारी रेट्स 7 से कम है तो ये सारे लैप्स कर गए. आप देखो यहाँ पे सारे लैप्स कर गए कॉल. ओके, नाउ पे ऑफ फॉर ये सी प्लस का पे ऑफ है और ये पी माइनस का पे ऑफ है. ओके, पी माइनस के पे ऑफ में जो रेट आपकी है 4 की. ओके, तो 4 के ऊपर सारा लैप्स, 4 के नीचे एक्सरसाइज होगा. तो ये इस पे भी लैप्स होगा. 6.5 पे लैप्स, 7.5 पे लैप्स, 5.5 पे लैप्स, 4.25 पे भी लैप्स, 3.75 पे एक्सरसाइज होगा. तो आप देखो यहाँ पे 4 माइनस ई माइनस एस किया हुआ है, निकाला गया है, बट ये नेगेटिव आया है बिकॉज आपने पी माइनस किया है. ओके, अब इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते हैं. तो कैसे निकाला इंटरेस्ट कॉस्ट? कितने का लोन है आपका? बेसिकली कैसे निकाला है पता है क्या? 100 लाख रुपीज इंटू 6.5%, ये जो रेट लिया मैंने, इंटू 184 डिवाइड बाय 65, ये करके रेट लिया है. तो 32767.23. इसी तरह से करके ये सारा निकाला गया है. फिर से एक और करके दिखाती हूँ. 100 लाख इंटू 7.5% इंटू 181 डिवाइड बाय 365 करते हैं तो वापस से आंसर सेम आ जाता है जो यहाँ लिखा हुआ है. उसके बाद ये तीनों कॉलम को हम लोग क्या करेंगे? नेट करेंगे. ये और ये, तो आपके ये कॉलम में आउटफ्लो आ जाएंगे गाइस. और ये पूरे को टोटल किया गया है. ये पूरे को टोटल किया गया है. टोटल करने के बाद ये जो टोटल डेज है ना, इसे डिवाइड किया. तो डिवाइड करने से क्या होगा? पर डे का ब्याज आया. उसको आप 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो साल का ब्याज आएगा. अब ये जो साल का ब्याज है वो रेट निकालोगे आप तो 5.33%, 1460.45 डिवाइड बाय 10 मिलियन पाउंड्स इंटू 365, तो 5.33. या फिर इसको आप डायरेक्टली से डिवाइड करो तो भी आंसर 5.33% पर एनम आ रहा है. ओके, तो दिस इज अबाउट द कैप फ्लोर एंड कॉलर सम. किसी भी हालत में आपका कॉस्ट बेसिकली जो रेट आपकी कॉल की है, ओके, 7 से ज़्यादा या 4 से नीचे नहीं जाएगा, ये याद रखना आप. ओके, थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक यू लाइक द डेरिवेटिव्स अ लॉट.